जो भगवान के समीप आते हैं वो बच जाते हैं, और जो भगवान से दूर चले जाते हैं वो धनुष के समान टूट जाते हैं। दूसरा भाव, धनुष तोड़ने वाले भैया ने धनुष को दिया, ऐसे दिया, बाएं हाथ में है धनुष, दाएं हाथ में ये, और दायां हाथ माना जाता है अनुकूल, बायां माना जाता है प्रतिकूल। राम जी का अनुकूल कौन है? ये बच गया, और ये टूट गया। ऐसे ही जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप मम जन विश्वासा, तो पंचम भजन वेद प्रकाशा, ऐसे ही वो बच जाते हैं। और जो भगवान से दूर जाते हैं, भगवान के प्रतिकूल होते हैं, या भगवान जिनके प्रतिकूल होते हैं, वो समान। और एक अंतिम भाव उसके बाद होते हैं, धनुष तोड़ने वाले ने दिया, एक चीज किया, ये है कोमल, ये है कठोर। कोमल चीज बच गई, कठोर ये भाव है। इसलिए कहता हूँ परशुराम जी, सुनो, सभा से भाग जाओ, डालेंगे बलोगे सरकार उठा लेंगे, बता दे महामुनि हम बस अच्छा नहीं, हम देखते उठा लेंगे, तुम्हें क्या हो गया? करते ही मिल जाते हो। जलन के ढेर सिंहों को मुनिराज फलसा दिखा। क्या कह रहे हो? बहुत ज्यादा करीब आ गया, इतना ज्यादा करीब आओगे तो समस्या हो जाएगी। वर्तमान में नियम है कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। तो छोटा वाहन है, हम बड़े वाहन हैं, और टकरा गया और कहीं बेचारे कुछ हो गया, समस्या हो जाएगी। समझ जाओ राजकुमार लक्ष्मण, प्रसिद्ध था शास्त्राबाहु, जिसका चहल में दूसरा न छोड़ा था। कहता था मैंने ही अपने कठिन कुठार को यज्ञ उसके पास बल सैन्य का न छोड़ा था, और बचाया था मैंने ही शंकर को युद्ध में, और युद्ध में गणेश का दंत मैंने तोड़ा था। लक्ष्मण मैं हूँ वही परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा। पीलन के भाव को उठे ना पीका दो, पीलन के गले का पर्वत को हिले है, दीपक की जोशो सूरज का एक नटराज सो भिड़े हैं। विप्लन के पुत्र उठाए न धनुष्मान, धरती आकाश एक मत तुले है। वर्षा दिखाई वो पकड़ी बार बार, रघुवंशी के छौना का रंग माही नहीं। ताल ठोकने की जरूरत न, ताल ठोक कर जुड़े लक्ष्मण सोता सिंह लगाता है, जो रघुवंशी पौधों को दुकाल कदाल बनाता है। अब सुन लीजिए पौवा लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। देखता ना विप्रेश पलवन में मजा चका देता, अनुमान मिटा देता, सारे फरसे की याद भुला देता, चिंता धनुष्मान करके ढंगौर सिखा देता, उछल उछल कर परसराना पंडित जी सभी भुला देता, और सीधे देखो ये व्यवस्था वर्तमान में बहुत चल रही है। लोग मुंह में बहुत करते हैं, शायद वहीं की नींद चालू ही होगी, कभी यही चालू कर रही है। देखो बेटा, भूल गई चकर मकर छल्लो खांडो समय सारन को तक चित्त में चढ़ाना ठीक है। आज मुझे पुलिस से मारना भगाऊंगा, बेटी ना करो तो सभा में पुकार के कहो, परशुराम न कराऊंगा। ये ढील लाइसेंस करनी पड़ेगी आपने, सही का उसमें टेंशन आ रही है, क्या करो? कह रहे परशुराम ना कहाऊंगा, हम कहाँ से तुम परशुराम कहाओ, या भोली बाबा कहाओ, या भोंगी बाबा कहाओ, जाऊं जहाँ में कहाओ, हमको क्या मतलब। लेकिन देखो मान जाओ कहने से बढ़ना दांत खत्ते बनाऊंगा, चले शान सेकी से मिथिला के अंदर तो अभिमान छल में मिटाऊंगा, बाहर जाकर गोप लखन का है शत्रु के सोए की सैका बहाऊंगा, और एती न करूं सभा में पुकार गाऊं, लाल न करूंगा। व्यास जी व्यवस्था गंभीर है, बढ़ गई है। सिंह चलता है अकेला, श्वान चलते टोली में। श्वान माने देखो व्यास जी बहुत सुंदर जानकार है। श्वान माने कुत्ते, सिंह चलता है अकेला, श्वान चलते टोली में।
उनके जैसे राजकुमारों को हम डाले रहते झोली में। और तो नीत पथ पर तुम चलो तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, और अगर अनीत पथ का लिया सहारा तो नस्मत तुम्हारे छोड़ देंगे। अब मैं समझ गया व्यास जी, झोली वाले बाबा आए। अच्छा, बालक जब रात में व्यास जी रोता सोता नहीं है, माता क्या कहती है, बालक पुत्र सो जाओ वरना झोली वाले बाबा आ जाएंगे। अब हम समझ गए, वो कहना चाहते कि परशुराम आ जाएंगे। सुनिए फिर हम आते लखनऊ के रसूल भी कहो तो अभी तुम्हें बिरला का परिचय कराऊं मैं, ज्ञानी ने दिया आदेश, नहीं तो तुमको कलियों में दुआऊं मैं, 36 दिन का नाश किया उनके प्रकरण की सेठी बुलाऊं मैं, पेटी ना कराऊं सवा पुकार कहूं अस्त्र शस्त्र त्याग लखन ला। तो फिर देखो कहो ना, और मैंने भी हद ठानी है, कर तेरे मन को भाया है तो मैंने भी हद ठानी है, तो अभी पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी है। दूध में पानी मिला मिला के पिए रहो। तो मेरे भी मन भाया है, पावन जैसे केकी मैया ने केको कितना बोले रखने लाल की क्या जी? देखो दोनों तरफ पता चला किसकी मैया ने ज्यादा दूध पिलाया। हाँ वो दिख ही रहा है। व्यास जी आइए, हम कैसे हैं? कैसे हो? मंगलम देखने मंगलम रामलीला समिति कोषाध्यक्ष। देखने में सीधे और छबीले रंगीले राम, पर सत्य के संहार को काट जो कटी गए हैं, कुशूदन की गिनती गिनावे कौन, आज संहार में मां निपट जो हतीले हैं। परशुराम जी लखन की न पूछो क्या पूछे? कि तो ऐसे हैं भुजंग काले, बारे भुजंग धर्मक वाले वीर बाके नुकीले हैं, मुनिराज ऐसे कदम देखे ना सुने हुई हो, हम दशरथ के छौना चंद चारों जहानी में हैं। मैं कहता हूँ और कहूँ फिर कह दूंगा अभिमानी हो, होठों पे प्यासों से पूछो कि मैं कितना कड़वा पानी हूँ, मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने, मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने ये 100 की नदी बहाई है, और एक नहीं 21 बार ये छत्राणी धार बना ली है। मैं वही मेल हो परशुराम, चित्तारों का परसा कर दूंगा, अभी शीश पे काट चलेगा, सबको अर्पा कर दूंगा। आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर वीर रस प्रभावित हुए हैं। आप हैं रामलीला, आप हैं इस रामलीला के कोषाध्यक्ष जी, मंगलम रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष जी। आपके द्वारा 21 पुस्तकें दोनों महापुरुषों के उसी चरणों पर बैठे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा कहना है कि उस पथ पर चलना सीखो जिस पे चलते जन साधारण, और ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मत पूछो तुम कारण मैं करता हूँ, यह मेरा है मैं करता हूँ, यह मेरा है, जब इसका कर डालो तुम बिना, तब पथिक अकेले पथ पर चलने की करना तुम, केवल अज्ञात पथ अज्ञात लक्ष्य,
अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो कभी अज्ञातों से। और मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित छन्या बातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित छन्या बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न करा सके। हमारे जैसे भैया कह रहे तो भैया रात में कराओ, फिर बहुत होती है, लेकिन हमने कहा ठान लिया तो ठान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, मंजिल को अपना मान लिया, माथों में अरमान लिया, तो फिर डरना क्या है मंजिल से, बस ठान लिया था। जो होगा देखा जाएगा, संभाल रखा है इन्होंने। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, वो करता नित छन्या बातों से, और प्राकृतिक प्रकोप न करा सके हमको अपने आघातों से। मैं किस पथ पर चला वीर, और नहीं देखा मैंने आज अंत, बरसाव ग्रीष्म और शरद शिशिर, हेमंत और बीताव संगीत। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ, ये सकता कभी निराश नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। सुख से नाराज, मेरे जीवन में सुख आया उसका भी मैंने स्वागत किया, सुख आया उसको भी मैंने आलिंगन किया, क्योंकि सुख और सुख ये दोनों संसार सागर के दो किनारे हैं। आज सुख है तो कल दुख भी होगा। शास्त्र कहते हैं सुख दुखे समय कथा, लाभा लाभो जया जय। इसलिए सुख से अनार, सुख से न देश, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित छन्या बातों से। मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ये कहना है बाबा, ये ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महामुनि ने पहना है ये बाना है रजपूतों का, ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, वो अपराध क्षमा हो महामुनि। क्यों? क्योंकि चाहिए शांति ब्राह्मण में। यदि शांति इसी प्रकार बनी रहेगी ब्राह्मण में, जो ब्राह्मण का पतन होता है, आवश्यकता से अधिक शांत भी विनाशकारी होगी। कहते हैं धूप का कार्य आग से यदि लिया जाए तो समस्या हो जाती है। शांति अच्छी है, आवश्यकता से अधिक खराब है। धूप वस्तु को सुखाती है, लेकिन आग वस्तु को सुखाती नहीं, जला देती। इसलिए बेटा देखो, ओम निर्जला शुष्क सी धरती पर, निर्जला शुष्क सी धरती पर, ये मानवता जब कुमलाती है, जब घटा तो अंधियारों में स्वातंत्र शरीर बुलाती है, जब अहंकार की परछाई तुम्हारे जैसे छत्री, जब अहंकार की परछाई सुविचार ठिकाने लगती है, और जब मानवता बन कर्मशाल मन को तड़पाने लगती है, जब सिंहनाद की जगह सियारों, जब सिंहनाद की जगह सियारों की आवाजें आती हैं, और जब कौए के आदेश पर कोयले बात हो गाती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा ये परच उठाना पड़ता है, हाथों में लेकर के तुखार ये अवनी पर आना पड़ता है। मेरा कहना है क्या इसी एक ही फरसे से, क्या इसी एक ही फरसे से तुम सूरों का स्वर्ग का द्वार खुला। और महाराज हल्दी की एक गांठ से ही पर सकते काबा, यार खुला अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार।
ये परस आपका उत्तर है। और हमसे में जो प्रबलता नहीं वो बुरी बारी में बल है। क्यों बुरा परसा दिखलाकर, क्यों बुरा परसा दिखलाकर ये क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। और बलिहार नाम को फूट मार कर उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं। ऐसे जो हुए से घबरा जाए। और हम पेड़ नहीं उस छुरी मुई के जो छूने से मुरझा जाए। हमारा भी कहना है राजकुमार लक्ष्मण, ये प्रसिद्धता शास्त्रवाह इतराता था मदमाता था। उस संसार मंडल मंडल पिंजरा पाता था। फिर उसकी सहज भुजाओं पर, फिर उसकी सहज भुजाओं पर चट चट चटका मेरा कुमार। और तुम नहीं जानते लखन लाल, तुम नहीं जानते लखन लाल। ये विश्व मेदनी, ये विश्व मेदनी रौंद रौंद ये छत्र करी की सवार। और तुम नहीं जानते लखन लाल, तुम नहीं जानते लखन लाल। पापों से वो दिल वसुंधरा, पापों से वो दिल वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही। मानवता के वक्षस्थल पर दानवता जब लोक रही। वो रामनी धर्म सुंदरा पर इन दोनों में करुणा कंदन आक्रांत हृदय निर्भय चाचा दानवता का भी समर्पण। ये भोले भाले मानव भी, ये भोले भाले मानव भी मुनिराज सताए जाते थे। और दीन ये लोगों पर प्रभु बुरे हस्त चलाए जाते थे। जिस समय सनातन धर्म के, जिस समय सनातन धर्म के ये सब ईंधन में चलते थे। और जिस समय देव प्रतिमाओं पर शंख हथौड़े चलते थे। तब कहाँ रहे तुम परशुराम, तब कहाँ रहे तुम परशुराम। तब क्यों नहीं सामने आए थे। और तब हाथों में लेकर धनुष बाण ये दशरथ नंदन आए थे। ये वही वंश है महाराज जिसने निश्चर मारा है। और रख दिया पैर जब जिस पत्थर पे, उस पत्थर को भी तारा है। हर एक कल्प का एक अवतार होता है, उसके प्रमुख कार्य होते हैं। इस समय की आप चर्चा कर रहे हैं, उस समय की घटना अलग थी। कैसी थी? उस समय व्यास जी महाराज कहा गया, तब मुनिवर मन की विचारा प्रभु अवतरे हरणे महिधारा। प्रभु अवतरे हरण महिधारा। तब उनका अवतार ही पत्थरों को तारने के लिए हुआ था। तो हमारा अवतार पत्थरों को काटने के लिए हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ राजकुमार लक्ष्मण, दशरथ सदा रहा इन चरणों का पुजारी। लक्ष्मण मेरा सदा से रहा है आज्ञाकारी। अब तेरा पद बार बार कहे, जब तेरा पद यदि कर दो मैं तो रोए मिथिला के नरनारी। मर जाए वो बुद्धा दशरथ है, मर जाए सुमित्रा महानारी। चलिए अब हमें लगता है आपके ऊपर श्री राम की कृपा है। क्यों? क्योंकि जब तक कृपा नहीं होती है तब तक यार जी जिनके पग को बन ही न मिले, जिनके पग को पन ही न मिले। अब कहीं को गजराज चढ़ावट है और खाने को जिन्हें दाना न जुड़ो। अब 56 भोग न भावट है जिनको जग में को जानत ना। एक समय का
जब जग में कोई जानता ही नहीं था। और अब तीनों लोग जनावत हैं और तुलसी लकड़ी न बहुत दयालु दीनानाथ कहावत है। ये शिव जब कृपा करी है तब हो, ये शिव जब कृपा करी है तब हो, तो फिर कौआ कथा सुनावत है। उससे भरे पुरखन का तारन लो, शिव शीस पे गंग डरावत है। सबको देते महल सुमहले, अरे सबको देते महल सुमहले, खुद पर्वत माप सजावत है। और तुलसी लकड़ी ने हो दयालु भोलानाथ कहावत है। हरे हर जी ये शिव जो कृपा जो करे कब हूँ, ये शिव जब कृपा जो करे कब हूँ, तो कौआ कथा सुनावत है। कौआ कथा सुनावत है, लेकिन कौआ केजी सुनावत है। तो अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद सुख कुंज निवारण, सागर साथ सुनाय हुई, बार बार इसलिए कहना है शंकर राम में भेद नहीं है, शंकर राम में भेद नहीं है। और जहाँ भेद ना भेद नहीं, अन्य नास्तिक संबंध है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, कोई आत्माश्रित नहीं है। ओम हरि हर हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अच्छा ये रहते क्षीर सागर में, और वो रहते है हिमालय में। और ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। कहा शंकर राम में भेद नहीं, जहाँ भेद तहाँ भेद नहीं। वेदों ने भी कहा है शिवस्य परमो विष्णु विष्णुस्य परमो शिवा एको ही विधारो इस संसार को देखने के लिए तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक ही है। सभी लोग कहते हैं क्या जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका, और प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। बहुत सुंदर आपने चर्चा करी है कि हरि हर हरि हर कहे दोनों, न कम है न वो कम है। ससुर घर में तो दोनों करते क्या है, इन्होंने सिंदूर को डांटा, सुने नमानत जलधि गल गए 3 दिन भी, बोले राम सपोत तब भय दिन हुए न प्रीत। इन्होंने सिंदूर को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा, और ससुर का मान हरने में नए कम है न वो। जैसे कि समय का अभाव है, क्या जी पंडित जी हमें जानते कौन है? हम भारत के भरत खेलते, इस भारत के हम भरत खेलते, उन सिंहों की संतान से। और वर्तमान में कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। क्यों? यहाँ का सैनिक समर भूमि में, यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता है गीता, और यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती है सीता। यहाँ सवेरा शंख बजाए और भोरी गावे शाम है, तो हर बाला ये देवी की प्रतिभा, हर बच्चा बच्चा राम है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या ये देश उन्हीं का है?
क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं। पंडित जी अपना खून बहा कर सीमा सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। महाराज ये संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी लोग वतन की खातिर, जो भी लोग वतन की खातिर ये मरने को तैयार नहीं, तो उनकी संतति को भी आजादी जीने का अधिकार नहीं। बहुत सुंदर चर्चा आपके द्वारा कही गई कि जो लोग सैनिक बनकर सीमा पर मरने को तैयार नहीं हो उन्हें आजादी जीने का अधिकार नहीं। अर्थात समय बहुत बलवान होता है। कहते हैं जिस समय अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारी माताएं वो वीर पैदा करती है। मैंने एक घटना देखी है, एक पिता अपने पुत्र के शहीद होने पर रो रहा था। मैंने प्रश्न किया, यदि आपका पुत्र तो देश का शहीद हुआ है, आप क्यों रो रहे हैं? इस पिता ने उत्तर दिया, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा पुत्र शहीद हुआ, इसलिए रो रहा कि मेरा एक ही पुत्र था। अगर और होता तो मैं और इसको सीमा पर भेजता और देश भारत मां की रक्षा के लिए उनको आगे भेजता। इसीलिए तो कहा करते हैं कि हम भारत के भरत खेलते सिंधुओं की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, क्यों बड़ी बड़ी जात आपसे, अरे बड़ी बड़ी ज्वालाओं से हाँ बढ़कर हैं चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। जब भी निकला हीरा निकला इस भारत माँ की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसीलिए तो कहा करते हैं कि वो देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या सौलाल तेरे रखवाले। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है पाक, नाम है पाक, हरकतें नापाक। तो चार पंक्तियां उस देश के लिए हैं, जैसे पहली बार जब रंग छिड़ी, पहली बार जब रंग छिड़ी तब भी तुम हमसे हारे थे, तुम हारे थे हम जीते थे, हम जीते थे तुम हारे थे। अब की बार जो रंग छिड़ी तो, अब की बार जो रंग छिड़ी तो उसका अनुमान नहीं होगा भारत में, पर वो पाकिस्तान नहीं होगा। सोने की बड़ी खूबी है उसमें भी जरा नगीना है, और हर जवान का नाम पकड़ देखो 56 इंची सीना है। हमारा भी कहना है राजकुमार लक्ष्मण कि जब जब इस देश में संकट आते हैं, जब जब इस देश के सीमा को वीरों की आवश्यकता होती है, तब तक हमारी देश की माताएं अपने दुख का कर्ज चुकाने के लिए अपने पुत्रों को सीमा पर भेज दिया करती है। ऐसा ही दृश्य मैंने भी देखा है। एक माता ने अपने पुत्र को सीमा पर भेजा, और सीमा पर भेजा मिस्री तो है। माता और पुत्र दोनों में अनुबंध हुआ। माता से पुत्र ने कहा, पहले माँ जब जा रहा था तो जाते समय माता ने पुत्र से कहा कि पुत्र संघर्ष संघर्ष करा रखना, छाती पे करा रखना, संघर्ष करा रखना, छाती पे करा रखना, जितने गिर जाए लेकिन
तन गिर जाए लेकिन तिरंगे को खड़ा रखना। जब ये अनुबंध माता ने पुत्र से लिया तो पुत्र ने माता से कहा यदि ऐसी घटना कभी घट जाए तो क्या करना? मेरा चेहरा खुला रखना, लोगों को बुला रखना। अपनी आंखों के आंसू नहीं, ये मुख कमल खिला रखना, लोगों को बुला रखना। ये तन ठकना तिरंगे से, तन ठकना तिरंगे से, मेरा चेहरा खुला रखना, ताकि देश के हर एक नागरिक को पता चले कि जब कोई वीर सीमा पर शहीद होकर के आता है तो उसके मस्तक पर कौन सा तेज चमक रहा है। मानस जुड़े उसके पहले एक ऐसी कविता जो संसार को, क्योंकि इसका उद्देश्य, लीला का उद्देश्य ऐसा ही है कि संसार को दूसरा को ज्ञान मिले। एक कवि है अपनी रचना में समस्त संसार को रच देती है। कैसी? मिट्टी काली पीली हरे रंग, मिट्टी काली पीली हरे रंग, आसमान का रंग नीला, और सूरज सुनहरा चंदा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी अलग नहीं है, क्षण भर को भी अलग नहीं है, सदा हमारे साथ में है। और काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब कुछ उसकी मर्जी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, और सब कुछ अदल बदल देने में उसका कोई निशानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना कौन? शायद शुद्ध शेषा विषय अशेषा, जाता हुआ हो जाना। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख नानी मोहर लग गई, राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा, और तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र ही मुक्ति का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये जरा बहुत सुंदर चिंतन राजमान लक्ष्मण ने दिया। हाँ, परशुराम भार्गव परशुराम जी और शेषावतार लक्ष्मण जी के ये देशभक्ति जो कविताओं पे संवाद चल रहा है, इससे प्रभावित होकर छोटे से बच्चे प्रिंस की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, समझ की तरफ से साधुवाद। जय जय श्री राम। आइए जरा एक दर्शन मैं आपको कराता हूँ। जब ये जीव अपनी माता के गर्भ में होता है तो बड़े कष्ट में होता है, उसका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीतता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझको इस नरक से निकालो, मैं तुम्हारा इतना भजन करूंगा कि दोबारा मुझे यहाँ आना ना पड़े। शास्त्र का सिद्धांत लगता है जैसे ही जीव आता है लोग उसके तरह तरह के खिलौने दिखाने लगते हैं, परमात्मा से विलग लगते हैं। शास्त्र का सिद्धांत लगता है कि भूमि परता अतिधागर पानी, जीव जी वही माया लगतानी,
जिंदगी वही माया लपटानी। जैसे ही संसार में आता है क्या होता है, संसार में लुप्त हो जाता है। ये जीवन भी एक मंचन है, हम और आप एक मंचन करते हैं। और पलक का पर्दा, ये जो पलक है हमारी, जब तक ये पर्दा खुला रहता है, अभिनय चलता रहता है, पलक का पर्दा गिर जाता है तो ये सारा अभिनय समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहते हैं 4 दिनों का खेल जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों का खेल जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। ये पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते छूट जाते हैं। 4 दिनों का एक पिता के अभिनय कर रहे, अभिनय ही कहेंगे क्योंकि जब तक पलक खाए तब तक पिता कहते हमारे पिता है, तो जब शमशान जाता है तो वैसे मिट्टी है। कोई नहीं कहता कि हमारे पिता है, ऐसे मिट्टी जा रहे। इसीलिए तो हम कहते हैं पिता के अभिनय कर रहे थे। किसी ने पूछा तुम अपने पुत्र से कितना प्रेम करते हो? पिता ने कहा कि अगर मेरे पुत्र को रक्त की आवश्यकता हो तो मैं जल की तरह रक्त बहा दूंगा। कहते हैं आचार्य कि जल समरत बहाया जिन पर, जल समरत बहाया जिन पर, जल में वही बहाते हैं। और क्या करते हैं, सारा जीवन जिनके लिए जीते हैं चिंता करते हैं, और चिंता की ज्वाला में जलते कोई चिता जलाते हैं। 4 दिनों का मानस जुटे व्यासी माता पितही भई के माता पितही भई के धूली में रहा सोच बरदी के। क्या सब संसार जानता है आपने अपनी माता का वध किया। परशुराम जी कितने सपूत तुम परशुराम, कितने सपूत तुम परशुराम, अच्छे सपूत तुम परशुराम, बुआरे सपूत तुम परशुराम। मुझे लाज ना आई राम राम। माना विवेक अपना तजकर फिर देव अधिक गुस्साए थे। 4 भाई थे समझदार जो वध करने में समझ जाए थे, पर बलिहार भूम ये भारत जननी पर कैसा अत्याचार हुआ। अपनी माता के श्रृंगार हेतु रघुनंदन का अवतार हुआ, अपने ही हाथों कर डाला अपनी माँ का काम तमाम। मुझे लाज ना आई राम राम। हमारे सपूत तुम परशुराम, कितने सपूत तुम परशुराम, अच्छे सपूत तुम परशुराम। व्यास जी सो जनु हमरे, सो जनु हमरे माथे कारा, माथे कारा दिन चल गया ब्याज बहुबारा। इसलिए अब आनी बेवहरिया बोली, अब आनी बेवहरिया बोली। महाराज सूरत देहो मुनि थैली खोली। हाँ हाँ, छोटे बच्चे श्रेया की तरफ से दोनों ही कलाकारों को 50 रुपए प्राप्त हुए। समिति के अनुसार बात आई जरा लक्ष्मण के द्वारा कहा गया कितने सपूत तुम परशुराम, कुछ लाज ना आई राम राम। अपने हाथों कर डाला अपनी माँ का काम तमाम। तो क्या हमने अपनी इच्छा से किया है? नहीं। मैं
गुरुदेव शंकर से शिक्षा अध्ययन कर करके लौटा। हमारे पिता ने चारों भाइयों को आदेश दिया कि जाओ अपनी माता का वध कर दो, लेकिन हमारे चारों भाइयों ने मना कर दिया। लेकिन वही पिता ने मुझसे भी कहा कि राम अपनी माता का वध कर दो, लेकिन मुझे पिता कहना चाहिए। और मैं बता दूं कि मैं अपने पिता के प्रेम को जीवन भर करता था, क्योंकि मेरे कर्म क्षत्रियों वाले थे। तो मेरे पिता चाहते थे कि मैं ब्राह्मणों वाले कर्म करूं, किसी को मारो कूटो नहीं। लेकिन पिता ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। यदि मैं उनकी इच्छा की पूर्ति न करता तो परशुराम के लिए ये ना कहा जाता कि माता ही पिता ही पूर्ण प्रेमी के। मैं पिता की आज्ञा से माता के समीप गया। माता ने पूछा, राम आ गए? मैंने कहा माँ, पिता ने आदेश किया है कि मैं आपकी गर्दन को सबसे अलग कर दूं। तो बोलिए, अगर पिता ने आदेश किया है तो रुकने की आवश्यकता नहीं। उठाओ पर्स, भगवान शंकर के द्वारा दिया गया ये आशीर्वाद है, प्रकट रहा है। तो मैंने ये पर्स उठाया, नेत्र बंद किए और अपनी माता के सर को धड़ से अलग कर दिया। मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने कहा, राम वरदान मांगो। मैंने कहा, जिसने अपनी माता को अपने हाथों से मारा हो उसका अपयश न फैले। दूसरा, आप हमारी माता को संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दें। तो हमारे पिता ने कहा, राम अगर तुमने मेरी इच्छा पूर्ति में तनिक भी विचार नहीं किया तो मैं भी तुम्हारी इच्छा की पूर्ति में तनिक विचार नहीं करूंगा। आजकल के बच्चे अपने माता पिता को मार तो सकते हैं, लेकिन कोई जीवित करने वाला संसार में पैदा नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, अब आनी तो हरिया बोली तो तुरंत देऊं मैं थैली खोली। जो है नाम भगवान शंकर का। और एक मैं तो कहूंगा, मिथिला में जितने भी लोग हैं सब हमारे व्यवहारी, परंतु फिर भी हमारी समिति के जितने भी लोग हैं, मुख्य तौर पर मैं चाहूंगा ऋतिक भैया, ऋषभ भैया, जहां कहीं भी हो आप लोग कृपया मंच पर आए, और जितने भी कमेटी के सदस्य हो जो यहाँ उपस्थित हो आप सभी लोग मंच पर आए।